जब पूरी दुनिया की नजरें टेस्ला और BYD जैसी दिग्गज कंपनियों पर टिकी थीं, जब हर चर्चा एलन मस्क की किफायती ईवी और चीन के टेक्नोलॉजी वॉर के इर्द गिर्द घूम रही थी, तब भारत की धरती से एक ऐसी आवाज आई जिसने सबको चौंका दिया। एक भारतीय कंपनी ने एक ऐसी कार पेश की है जिसकी कीमत $10,000 से भी कम है। अब आप सोच रहे होंगे, अरे इतनी कम कीमत में कार, और वो भी इलेक्ट्रिक, तो यकीन मानिए ये कोई छोटा मोटा प्रयोग नहीं, बल्कि एक गेम चेंजर कदम है जिसका असर अब सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि वैश्विक ईवी बाजार पर पड़ रहा है। इस इनोवेशन ने उन सभी बड़ी कंपनियों की नींद उड़ा दी है जो अब तक यही मानती थीं कि बजट ईवी पर सिर्फ उनका एकाधिकार है। लेकिन भारत ने न सिर्फ लागत का चक्र तोड़ा है, बल्कि तकनीक में भी ऐसा संतुलन बनाया है कि अब पूरी दुनिया सोचने पर मजबूर है कि क्या असली ईवी क्रांति एशिया से नहीं बल्कि भारत से शुरू होने वाली है। यह कार सिर्फ सस्ती नहीं है, बल्कि इसके पीछे की सोच, डिजाइन और विजन इतना क्रांतिकारी है कि आने वाले समय में यह पूरे ईवी बाजार का नक्शा बदल सकती है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप भी ऐसी ही हैरान कर देने वाली टेक्नोलॉजी खबरें सबसे पहले जानना चाहते हैं, तो अभी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप कोई भी इनोवेशन मिस न करें। उस गेम चेंजिंग ईवी के बारे में जानने से पहले आइए भारत के ईवी बाजार पर एक नजर डालते हैं, क्योंकि यह समझना बेहद जरूरी है कि यह बाजार न सिर्फ देश के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए कितना महत्वपूर्ण हो गया है। कुछ साल पहले तक भारत में ईवी को लेकर उत्साह जरूर था, लेकिन रफ्तार धीमी थी। लोगों को लगता था कि ये कारें महंगी होंगी, चार्जिंग में दिक्कतें आएंगी और परफॉर्मेंस भी पेट्रोल डीजल गाड़ियों जैसी नहीं होगी। लेकिन अब हालात बदल गए हैं। 2023 भारत के लिए ईवी क्रांति का साल साबित होगा। सरकारी योजनाएं, कंपनियों का इनोवेशन और लोगों की सोच तीनों मिलकर एक नई दिशा गढ़ रहे हैं। आंकड़ों की बात करें तो 2023 में भारत में 15 लाख से ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहन बिके। इसमें इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा रही। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि कारों की बिक्री में भी जबरदस्त उछाल आया। टाटा मोटर्स जैसी घरेलू कंपनियों ने नेक्सॉन ईवी और टियागो ईवी जैसी किफायती कारें लॉन्च की, जिससे लोगों में ईवी के प्रति विश्वास और रुचि दोनों बढ़ी। भारत का ईवी बाजार वर्तमान में $3 अरब से अधिक का है और 2030 तक इसके $100 अरब को पार करने की उम्मीद है। और इस वृद्धि का सबसे बड़ा कारण किफायती और टिकाऊ इलेक्ट्रिक कारों की मांग है। भारत एक ऐसा देश है जहां ज्यादातर लोग मध्यम वर्ग के हैं। यहां ग्राहक इलेक्ट्रिक वाहन खरीदते समय सबसे पहले कीमत देखते हैं। इसलिए अब जब एक भारतीय कंपनी ने $10,000 में इलेक्ट्रिक कार पेश की है, तो यह सिर्फ एक नई कार नहीं बल्कि एक क्रांतिकारी रणनीति है, क्योंकि इससे वो वर्ग भी ईवी खरीदने के बारे में सोच सकता है जो अब तक सिर्फ सपने देखता था। सोचिए, जब कोई किसान, छोटा व्यापारी या मध्यम वर्गीय परिवार एक किफायती, विश्वसनीय और कम खर्च में मेंटेनेंस वाली ईवी खरीद पाएगा, तो इसका असर सिर्फ उस व्यक्ति तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरे बाजार की गतिशीलता बदल जाएगी। किफायती ईवी एक तरह से उस दरवाजे की चाबी है जो करोड़ों भारतीयों को ईवी के भविष्य में प्रवेश दिला सकती है। इससे देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की स्वीकार्यता बढ़ेगी, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश में तेजी आएगी और कंपनियों को किफायती इनोवेशन के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए भी प्रेरित किया जा सकेगा। इसके अलावा भारत जैसे देश में, जहां प्रदूषण और पेट्रोल की बढ़ती कीमतें आम आदमी की जेब और स्वास्थ्य दोनों पर भारी पड़ती हैं, इलेक्ट्रिक वाहन सिर्फ एक वाहन नहीं बल्कि एक समाधान बन सकते हैं। इसलिए जब कोई भारतीय कंपनी दुनिया की महंगी इलेक्ट्रिक वाहन कंपनियों के बीच एक किफायती, स्मार्ट और स्थानीय रूप से डिजाइन की गई इलेक्ट्रिक कार लॉन्च करती है, तो यह सिर्फ एक व्यावसायिक कदम नहीं बल्कि एक क्रांतिकारी कदम होता है। भारत की ईवी क्रांति का सच्चा प्रतीक टाटा टियागो ईवी।
किफायती, स्मार्ट और सबके लिए उपयुक्त भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को तब असली पंख लगे जब टाटा मोटर्स ने अपनी सबसे किफायती इलेक्ट्रिक कार टियागो ईवी लॉन्च की। कीमत की बात करें तो इस कार को सिर्फ 9,600 अमेरिकी डॉलर में लॉन्च किया गया था, जो न सिर्फ भारत में बल्कि वैश्विक ईवी बाजार में भी एक नया मानक बन गया। जहां टेस्ला और BYD जैसी कंपनियां सस्ती इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने के लिए संघर्ष कर रही थीं, वहीं भारत की देसी कंपनी टाटा ने आम आदमी के बजट में फिट होने वाली इलेक्ट्रिक कार बनाकर सबको चौंका दिया। लेकिन सवाल यह उठता है कि इतनी सस्ती इलेक्ट्रिक कार कैसे बनी, इसमें क्या खास तकनीक है और यह कार भारत के लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। सबसे पहले बात करते हैं कीमत की। टाटा ने टियागो ईवी को इतनी प्रतिस्पर्धी कीमत पर लॉन्च करने के पीछे कुछ बेहद चतुराई भरी रणनीतियां अपनाई। इस कार्य का निर्माण भारत में ही किया गया है, जिससे आयात लागत में बचत हुई। बैटरी और अन्य इलेक्ट्रिक ड्राइवट्रेन घटकों का विकास टाटा की अपनी सहायक कंपनियों और स्थानीय विक्रेताओं द्वारा किया गया, जिससे निर्माण लागत बहुत कम रही। सरकार की फेम 2 योजना इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने और बनाने की प्रक्रिया और सब्सिडी योजना ने भी कीमत कम करने में बड़ी भूमिका निभाई। इसके तहत सरकार ईवी कंपनियों को प्रति यूनिट उत्पादन पर प्रोत्साहन देती है, जिससे अंतिम खुदरा मूल्य कम हो जाता है। अब बात करते हैं इसकी तकनीक की। टियागो ईवी 2 बैटरी पैक विकल्पों 19.2 किलोवाट घंटे और 24 किलोवाट घंटे के साथ आती है। छोटे बैटरी पैक वाले वेरिएंट की रेंज लगभग 250 किलोमीटर है, जबकि बड़े बैटरी पैक के साथ यह लगभग 315 किलोमीटर की रेंज देता है, जो शहर में रोजाना इस्तेमाल के लिए काफी प्रभावशाली है। इसमें IP67 रेटिंग वाली लिथियम आयन बैटरी है, जो पानी और धूल प्रतिरोधी है। टियागो ईवी का मोटर 55 किलोवाट बिजली पैदा करता है, जिससे यह लगभग 6 सेकंड में 0 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेती है, जो इस सेगमेंट की कारों के लिए सबसे तेज है। टियागो ईवी की एक और बड़ी खासियत इसका मल्टी मोड रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम है। इसका मतलब है कि जब आप ब्रेक लगाते हैं तो यह सिस्टम गति को विद्युत ऊर्जा में बदलकर बैटरी तक पहुंचाता है, जिससे कार की रेंज और भी बढ़ जाती है। इसके साथ ही इसमें जेप्ट्रॉन तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जो टाटा की विशिष्ट ईवी पावर ट्रेन आर्किटेक्चर है, और इसे भारतीय सड़कों और मौसम को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम और हिल होल्ड असिस्ट जैसे फीचर इसे और भी सुरक्षित और उपयोगकर्ता अनुकूल बनाते हैं। तो सवाल उठता है कि टियागो ईवी भारत के लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। इसका जवाब सिर्फ इसकी कीमत में नहीं, बल्कि इसके असर में छिपा है। यह कार उन लाखों भारतीयों को ईवी का विकल्प देती है, जो अब तक इलेक्ट्रिक वाहनों को महंगा सपना ही मानते थे। छोटे शहरों, कस्बों और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए यह कार एक ऐसे पुल की तरह है जो उन्हें भविष्य की गतिशीलता की ओर ले जाती है। टियागो ईवी भारत के ईवी इकोसिस्टम में एक बूस्टर का काम कर रही है। जैसे जैसे इसकी मांग बढ़ रही है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास भी तेजी से हो रहा है। यही वजह है कि टाटा पावर जैसी कंपनियां अब देश भर में इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग स्टेशनों की संख्या बढ़ाने में जुटी हैं। इससे न सिर्फ अर्थव्यवस्था पर बल्कि पर्यावरण पर भी असर पड़ेगा। इलेक्ट्रिक वाहन न तो धुआं छोड़ते हैं और न ही ध्वनि प्रदूषण करते हैं। भारत जैसे देश में जहां प्रदूषण पहले से ही एक गंभीर समस्या है, यह बड़ी राहत दे सकता है। इसलिए कहा जा सकता है कि टाटा टियागो ईवी एक उत्पाद नहीं, बल्कि भारत को स्वच्छ, सस्ती और टिकाऊ गतिशीलता की ओर ले जाने का एक मिशन है। अगर आने वाले वर्षों में इस कार को बड़े पैमाने पर अपनाया जाता है, तो यह न केवल भारत को तकनीक में आत्मनिर्भर बनाएगा, बल्कि वैश्विक ईवी मानचित्र पर भी मजबूती से स्थापित करेगा। टाटा टियागो ईवी बनाम टेस्ला और BYD, क्या भारत की ईवी सादगी वैश्विक दिग्गजों को चुनौती दे रही है?
जब इलेक्ट्रिक कारों की बात आती है तो ज्यादातर लोग टेस्ला, BYD या हुंडई जैसे नामों के बारे में सोचते हैं। ये कंपनियां दुनिया की सबसे आधुनिक, शक्तिशाली और उच्च तकनीक वाली ईवी बनाने के लिए जानी जाती हैं। लेकिन अब इस वैश्विक दौड़ में भारत की एक सस्ती, सरल और व्यावहारिक ईवी टाटा टियागो ईवी ने एक ऐसा कदम उठाया है कि पूरी दुनिया को सोचना पड़ रहा है कि क्या असली गेम चेंजर तकनीक में है या बुद्धिमत्ता और लागत में टेस्ला मॉडल 3 जैसी एंट्री लेवल ईवी की कीमत अमेरिका में लगभग 40,000 अमेरिकी डॉलर से शुरू होती है। दूसरी ओर BYD डॉल्फिन या सीगल जैसी सस्ती ईवी की कीमत भी लगभग 12,000 से 15,000 अमेरिकी डॉलर है, और यह केवल चीन जैसे घरेलू बाजारों में ही संभव है। लेकिन टाटा टियागो ईवी की कीमत सिर्फ 9,600 अमेरिकी डॉलर, 7.99 लाख रुपए है, जो न केवल भारत के लिए ऐतिहासिक है बल्कि दुनिया भर के ईवी उद्योग को भी सोचने पर मजबूर करती है। टियागो ईवी सिर्फ सस्ती नहीं है, यह स्मार्ट भी है। जहां टेस्ला और BYD बड़े बैटरी पैक, ऑटोनॉमस फीचर्स और प्रीमियम इंटरफेस प्रदान करते हैं, वहीं टाटा ने पैसे की पूरी कीमत 315 किलोमीटर तक की रेंज, 2 बैटरी विकल्प, IP67 रेटेड वाटरप्रूफिंग और जिप्ट्रॉन पावर ट्रेन पर ध्यान केंद्रित किया है। ये सभी फीचर्स एक आम भारतीय ग्राहक की ज़रूरतों को पूरी तरह समझते हुए डिज़ाइन किए गए हैं। इस तुलना में सबसे महत्वपूर्ण बात भारत की मैन्युफैक्चरिंग रणनीति है। टाटा जैसी कंपनियां स्थानीय उत्पादन पर निर्भर करती हैं, जिससे आयात शुल्क बचता है, जटिल आपूर्ति श्रृंखलाएं कम होती हैं और कच्चे माल से लेकर असेंबली तक की लागत भी कम रहती है। भारत का विशाल कार्यबल, इंजीनियरिंग प्रतिभा और फेम डू कार्यक्रम जैसी सरकारी ईवी सब्सिडी, ये सब मिलकर ऐसे ईवी को संभव बनाते हैं जो वैश्विक ब्रांडों को आश्चर्यचकित कर रहे हैं। टेस्ला जैसी कंपनियों को किफायती ईवी सेगमेंट में पैर जमाने के लिए संघर्ष करना पड़ा है। एलन मस्क कई बार $25,000 की मॉडल 2 कार लाने की बात कर चुके हैं, लेकिन यह अभी भी योजना के चरण में है। दूसरी ओर टाटा ने न केवल योजना बनाई है बल्कि बाजार में उसकी डिलीवरी भी शुरू कर दी है। यही अंतर इस भारतीय कंपनी को आगे रखता है। अब बात करते हैं BYD की। यह चीनी कंपनी किफायती इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाती है, लेकिन आयात शुल्क और भारत में स्थानीय असेंबली की चुनौतियों के कारण इनकी कीमतें ज्यादा हैं। टाटा को इसका फायदा हुआ क्योंकि उन्होंने भारतीय उपभोक्ताओं के लिए कार डिजाइन की थी। छोटा आकार, ज्यादा रेंज और किफायती रखरखाव। टियागो ईवी की असली खासियत यह है कि यह उन लाखों लोगों को पहली बार ईवी अपनाने का सपना दिखाती है जो बस सपना देख रहे थे। टाटा ने जो भरोसा बनाया है वह भी महत्वपूर्ण है। ग्राहकों को पता है कि उन्हें एक सुरक्षित, टिकाऊ और स्थानीय सर्विस नेटवर्क वाली कार मिल रही है। इस तुलना से यह स्पष्ट है कि जहां विदेशी कंपनियां अभी भी इलेक्ट्रिक वाहनों को एक प्रीमियम सेगमेंट के रूप में देखती हैं, वहीं टाटा जैसे ब्रांड भारत की जमीनी जरूरतों को समझ रहे हैं और समाधान प्रदान कर रहे हैं। यह सिर्फ तकनीकी जीत नहीं बल्कि मानसिकता की जीत है। टाटा टियागो ईवी की सफलता ने न केवल भारत को इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग के मानचित्र पर मजबूती से स्थापित किया है, बल्कि यह भी साबित किया है कि बदलाव लाने के लिए हमेशा बड़ी तकनीक की जरूरत नहीं होती। कभी कभी इसके लिए गहरी समझ और जमीनी स्तर की रणनीति की जरूरत होती है। क्या टाटा टियागो ईवी भारत को इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण का अगला वैश्विक केंद्र बना सकती है? टाटा टियागो ईवी के लॉन्च ने न केवल भारत के इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग को घरेलू स्तर पर एक बड़ी सफलता दिलाई है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक महत्वपूर्ण संदेश दिया है। भारत अब केवल इलेक्ट्रिक वाहनों का उपभोक्ता ही नहीं बल्कि एक विश्व स्तरीय निर्माता भी बन सकता है। जिस तरह से टाटा ने बेहद सीमित लागत में एक विश्वसनीय, सुरक्षित
और उपयोगकर्ता अनुकूल इलेक्ट्रिक कार बनाई है, उससे पता चलता है कि भारत में तकनीक उत्पादन और नवाचार की अपार संभावनाएं हैं। टियागो ईवी जैसी कारें न केवल किफायती विकल्प हैं, बल्कि ये भारत की इंजीनियरिंग सोच और उत्पादन क्षमता का भी प्रमाण है। टाटा ने न सिर्फ भारत के लिए यह कार बनाई है, बल्कि इसके डिजाइन, बैटरी तकनीक और टिकाऊपन ने यह सवाल भी खड़ा कर दिया है कि क्या ऐसी कारें भविष्य में अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और दक्षिण पूर्व एशिया जैसे बाजारों में धूम मचा पाएंगी। इसका जवाब है बिल्कुल, क्योंकि इन देशों में भी मध्यम वर्ग के ग्राहक भारत की तरह ही किफायती और व्यावहारिकता को प्राथमिकता देते हैं। इन बाजारों को ध्यान में रखते हुए टाटा जैसी कंपनी भारत को इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्यात का एक बड़ा केंद्र बना सकती है। अब बात करते हैं भारत की विनिर्माण क्षमता की। आज भारत में न केवल इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण के लिए कुशल श्रमिक उपलब्ध हैं, बल्कि टाटा महिंद्रा, ओला इलेक्ट्रिक जैसी कंपनियों ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए पूरी आपूर्ति श्रृंखला विकसित कर ली है। बैटरी असेंबली, मोटर उत्पादन और सॉफ्टवेयर नियंत्रण से लेकर सब कुछ स्थानीय स्तर पर हो रहा है। यह आत्मनिर्भरता भारत को न केवल लागत के मामले में विश्वसनीय बनाती है, बल्कि लॉजिस्टिक्स और सर्विसिंग के मामले में भी मजबूत बनाती है। इसके अलावा भारत सरकार मेक इन इंडिया और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव PLI योजनाओं के जरिए भी इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण को बढ़ावा दे रही है। इन नीतियों के चलते फॉक्सकॉन, स्टेलेंटिस और हुंडई जैसी कई विदेशी कंपनियां अब भारत में इलेक्ट्रिक वाहन के पुर्जों और बैटरी सेल की इकाइयां स्थापित करने पर विचार कर रही हैं। इससे भारत न केवल अपने लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए इलेक्ट्रिक वाहन घटकों का आउटसोर्सिंग केंद्र बन सकता है। टाटा टियागो ईवी इस बात का प्रमाण है कि जब स्थानीय निर्माण, स्मार्ट डिजाइन और किफायतीपन एक साथ आते हैं तो इसका असर न केवल देश के भीतर बल्कि वैश्विक स्तर पर भी पड़ता है। यह कार भविष्य में टाटा मोटर्स के लिए एक निर्यात प्रतीक बन सकती है, खासकर उन देशों में जहां ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी विकसित हो रहा है और लोग एक किफायती लेकिन विश्वसनीय ईवी की तलाश में हैं। अफ्रीका जैसे बाजारों में ईवी निर्यात की अपार संभावनाएं हैं, जहां पेट्रोल महंगा है, बुनियादी ढांचा सीमित है और लोग टिकाऊ विकल्पों की तलाश में हैं। साथ ही दक्षिण अमेरिका की सरकारें भी हरित परिवर्तन के लिए सब्सिडी और कर लाभ दे रही हैं, जहां ऐसे इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग तेजी से बढ़ सकती है। इन सब में सबसे अहम भूमिका टाटा की है, जिसने टियागो ईवी के जरिए साबित कर दिया है कि भारत न सिर्फ नकल कर सकता है, बल्कि ईवी नवाचार में राह भी दिखा सकता है। और जब भारत दुनिया को दिखाएगा कि गुणवत्ता से समझौता किए बिना किफायती इलेक्ट्रिक कारें बनाई जा सकती हैं, तो यह पूरे ईवी उद्योग की सोच बदल देगा। तो अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि क्या भारत इलेक्ट्रिक वाहन बना सकता है, बल्कि यह है कि क्या भारत दुनिया के लिए इलेक्ट्रिक वाहन बनाएगा। और टियागो ईवी इसका पहला ठोस जवाब है। अगर आप भी ऐसे ही नवाचार और तकनीकी क्रांति के बारे में सबसे पहले जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि टेक्नोलॉजी की हर धड़कन सबसे पहले आप तक पहुंचे।